दोस्तों चलिए जानते हैं कि गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल हम किस तरीके से अपने गार्डन में ही कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं ना कि ये डिकम्पोज भी हो जाता है और इसका हम सिर्फ खाद से ही नहीं बल्कि कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो मैं तो पूरे 3 तरीकों से इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी जान लीजिए कि किस तरीके से आप भी इन 3 तरीकों को फॉलो करके अपने पौधों को हेल्दी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जय श्री राधे दोस्तों आज मुझे आप सभी यही बता दीजिए कि आपके गार्डन से जो गार्डन वेस्ट निकलता है आप उसका क्या करते हैं। चलो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। और अब मैं बताती हूँ कि मैं अपने गार्डन वेस्ट का क्या करती हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं तो डेली ही अपने पौधों की छान छटाई करती रहती हूँ। कभी फ्लावर्स को डेड हेड करती रहती, कभी डेड हेड फ्लावर्स को निकालती रहती और कभी उनकी काली पीली पत्तियों को। तो इतना सारा वेस्ट डे बाय डे जब क्रिएट होता है तो उसे क्या हम फेंक दें? तो इसका जवाब है ना भाई ना, इसे तो हम बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये ही तो है असली खजाना। और हम तो ऐसे बंदे हैं जो कि वेस्ट से बेस्ट चीज का भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेते हैं। भला इस खजाने को हम कैसे फेंक सकते हैं? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है ना मेरी बातें। चलो अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गार्डन वेस्ट का जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरीके से भी कर लेती हूँ। जैसे कि आपने 2 दिन पहले देखा ही होगा, बारिश के इंतजार में मेरे बालसम बहुत बुरे तरीके से ढेर हुए पड़े थे, मतलब बेहोश हो गए थे। और फिर इनकी ये कंडीशन देखते हुए कल ही मैंने जब अपना गार्डन वेस्ट क्रिएट किया कुछ इस गड़े वाले प्लांटर से और कुछ यहाँ वहाँ से, तो मैंने फटाफट से उसके छोटे छोटे पीसीज करके इसमें डालना शुरू कर दिया और एक मोटी सी परत यहाँ पे चढ़ा दी है पॉट के ऊपर ऊपरी परत में, ताकि सनलाइट इस पे ना गिरे और कहीं ये मेरा सुंदर सा पौधा मुरझाए ना। और सच्ची ये आज वर्क भी कर रहा है, नहीं तो आज भी बहुत तेज धूप पड़ी है, ना तो बारिश हो रही है ना तो कुछ। और अभी इसकी चेकिंग करते हैं। सुबह से मैंने पानी दिया है और देखिए नमी एकदम बरकरार है, मतलब ये कार्य हमारा कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल अपने इन पौधों में कर सकते हैं। जो फ्लावर्स आपके मर जाते हैं धूप की वजह से, उनकी ऊपरी परत में इनकी मोटी सी लेयर चढ़ा के आप इनको बचा सकते हैं इस कड़ी धूप से। ये था मेरे गार्डन वेस्ट का पहला इस्तेमाल। पहला तरीका जानने के बाद चलिए अब बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। दोस्तों जब हम अपने टेरेस गार्डन के लिए या फिर सिंपली गार्डन के लिए कोई भी पॉट लाते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, हमें कॉम्प्लिकेशन तो होती ही है कि इतना ज़्यादा सॉइल इसमें कैसे फिल करें, इतना ज़्यादा सॉइल हम कहाँ से लाएं, इतना तो हमारे पास है नहीं और पॉट भी इतना ज़्यादा पतला है कि अब हम ज़्यादा सॉइल मिक्सचर डाल देंगे तो हैवी हो जाएगा और टूटने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो भाई इसमें भी आपका जो गार्डन वेस्ट है वो काम आ सकता है। ऐसे तो आपने क्या करना है, अभी आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ पहले, ताकि आप सबको यकीन भी हो जाए। वैसे कल भी मैंने अपने जब नए पॉट्स में प्लांट लगाए तब भी मैंने इस्तेमाल किया था, बट आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा विंका वाला प्लांट, जिसे मैंने 5.5 इंच के पॉट में लगाया हुआ था। और जब भी मैं नया पॉट लाती हूँ तो मैं उसके नीचे क्या करती हूँ, कुछ इस तरीके से पत्तियाँ वगैरह या सूखा घास या फिर फ्रेश घास, जो भी हमारा गार्डन वेस्ट होता है उसे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना ज़्यादा सॉइल मिक्सचर होता नहीं है। और उसे डालने के बाद क्या होता है, हमारा इसी पॉट में बन जाता है खजाना, मतलब हमारी इसी पॉट में कंपोस्ट तैयार हो जाती है। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलो दिखाती हूँ भाई। ये देखो, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये सारा का सारा हमारा गार्डन वेस्ट ही है। देख सकते हैं आप सभी अपनी आंखों से, जड़ें कुछ ज़्यादा ही इस पे फैल चुकी हैं, बट ये रियल में हमारा है गार्डन वेस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इन छोटे बड़े हर प्रकार के पॉट्स में निचले पोर्शन में गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल करके उसी में आप कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं और अपनी गार्डन सॉइल को भी बचा सकते हैं और इसी के साथ साथ अपने पॉट को भी सेव कर सकते हैं। तो ये थे 2 ऐसे इस्तेमाल जो कि आप कर सकते हैं अपने गमलों में। अब तीसरा ऐसी चीज मैं बताने वाली हूँ जो कि मैक्सिमम गार्डनर्स करते ही होंगे, और वो है कंपोस्ट बनाने का। तो आप सभी ने अभी तक किस तरह की कंपोस्ट बनाई है? क्या सिर्फ सब्जियों के छिलकों से ही बनाई है? तो ये जो अभी आप सभी देख रहे हैं ना, मेरा ये कंपोस्ट बिन, और इसमें ये जो देख रहे हैं ये है पत्तियों, फ्लावर्स की टहनियों, जड़ों से बनाई गई कंपोस्ट। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है।
तो चलिए जानते हैं बिना देरी के कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। इसके लिए आप फ्रेश गार्डन वेस्ट या फिर सूखा गार्डन वेस्ट, किसी भी तरीके के गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने तो इसके लिए टिन का इस्तेमाल किया था, बिकॉज मेरे को फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक या टिन का। बट अभी जब थोड़ा सा पता चल चुका है तो मैं इसके लिए प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल करूँगी और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस तरीके से इस खाद को हम बना सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। इस बार लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए मैं इस डिब्बे का इस्तेमाल करूंगी, जिसे मैंने चाकू की मदद से ही कट कर लिया है। और कंपोस्ट बिन में हमेशा होल्स आप जरूर निकालें। दोस्तों अभी मैंने इसमें 3 छेद यहाँ पे कर लिए, 3 ड्रेनेज होल कर लिए हैं। अब ऊपर से इसे कुछ इस तरीके से कट किया और ये रहा हमारा ढेर सारा गार्डन वेस्ट जो कि निकला है हमारे ग्राउंड फ्लोर से। आज ग्राउंड फ्लोर की अच्छे से सफाई की है क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है और आपको तो पता ही है कि पौधों की ग्रोथ के साथ साथ कटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इतना ज्यादा रश क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा पौधा कहाँ पे है। तो इतना ज्यादा गार्डन वेस्ट इसमें तो फिट आ नहीं पाएगा, इसीलिए पहले हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने गार्डन वेस्ट के कुछ इस तरीके से छोटे छोटे तो नहीं, मतलब इतने से टुकड़े कर दिए हैं कि वो इस बाल्टी में अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे। और अब आगे का काम बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो भी वेस्ट है, चाहे वो इस तरीके की जड़ें हैं, लकड़ियां हैं या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, सूखा है रूखा है, किसी भी तरह का है, वो इस कंपोस्ट बिन में डालते जाएंगे। पहले एक अच्छी सी लेयर डाल दें। तो अभी देखिए दोस्तों, अच्छे से धक्का मुक्की करने के बाद मैंने इतना सा गार्डन वेस्ट इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है और इतना सा भी बाकी रह गया है। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि लीफ कंपोस्ट बनाना बहुत ही इजीएस्ट सा प्रोसेस है। हम इस गार्डन वेस्ट में ऐड करेंगे ये मिट्टी, जो कि कोई भी मिट्टी हो सकती है, आप नॉर्मली कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। मैंने फिलहाल अपने ग्राउंड फ्लोर की ही मिट्टी ले ली, अपनी क्यारी वाली मिट्टी ही यूज कर रही हूँ मैं। और ये नहीं कि भर भर के डालनी है, सिंपली एक लेयर चढ़ानी है आपने इसके ऊपर। अगर नहीं भी ये लेयरिंग करेंगे तब भी आपकी कंपोस्ट बन जाएगी, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, उसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे ही मिट्टी की लत इसे लग जाएगी तो ये जल्दी से जल्दी गल जाएगा और आपका कंपोस्ट बहुत अच्छे से बन जाएगा। इसीलिए जब आप इस तरीके से इन लीव्स को डाल दें तो उसके ऊपर मिट्टी का एक छोटी सी पतली सी लेयर जो है वो मिट्टी की चढ़ा दें। इससे हमारा कंपोस्ट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा और ये पत्तियां जो भी हैं ये बहुत जल्दी सड़ गल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हर एक कोने पे मैंने अभी इसे डाल दिया है और ये दृश्य देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अब इससे आगे का सिंपल सा प्रोसेस है, ये जो बचा हुआ गार्डन वेस्ट है इसे भी डाल देंगे हम इसी में, इसी तरीके से अच्छे से दाब बना के, और फिर ऊपर से हम डाल देंगे ये वाली गार्डन सॉइल। अब सेम प्रोसेस को अपना के डाल देते हैं इसमें। और दोस्तों कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है हमारा कंपोस्ट बिन। अच्छे से मैंने सभी लीव्स को घुसो धक्का मुक्की करके इस डिब्बे में एडजस्ट कर दिया है और ऊपर से मैंने डाल दी है ये गार्डन सॉइल, ताकि सारा का सारा ये जो भी वेस्ट हमने डाला है ये जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होके हमें दे दे एक बढ़िया सी कंपोस्ट। और कंपोस्ट के बेनिफिट तो आप सभी जानते ही हैं, ये हमारे पौधे की ग्रोथ को एकदम बढ़िया बना देती है, फूलों की कमी को पूरा कर देती है और इसी के साथ साथ मरे हुए पौधे में भी जान डाल देती है। इसीलिए भाई आज के बाद आप अपने गार्डन वेस्ट को फेंके ना, बल्कि उसका कुछ इस तरीके से खाद बना के अपने पौधों में ही इस्तेमाल कर ले। जलाना तो बिल्कुल भी नहीं है, पोल्यूशन तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। ये इजी सा प्रोसेस फॉलो कीजिए और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे। और खलारे देखो कितने ज्यादा पड़े हुए हैं और हाथ भी बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, इसलिए मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।